हेलो एवरीवन। आप लोग इंतज़ार कर रहे थे कि मैं एक नई कहानी के साथ आपके सामने आऊं। लीजिए सुनिए एक नई कहानी जिससे आपको सुनने में बड़ा आनंद आएगा और सीख भी मिलेगी। ये है एक लकड़हारा और उसकी सुनहरी कुल्हाड़ी के बारे में। एक लकड़हारा जंगल के पास एक अपनी जीवन या चलाने के लिए किसी तरह लकड़ियों को काट के पास के बाज़ार में बेचता था और अपना जीवन यापन करता था। एक दिन इसी प्रकार वो लकड़ियाँ काट रहा था तो उसकी कुल्हाड़ी किस बहती हुई नदी में गिर गई। काफ़ी दुखी होकर वो उसके किनारे ही बैठ गया और रोता रहा। तभी वहीं नदी के भगवान जो हैं वो प्रकट हुए। उन्होंने उनसे पूछा कि क्या समस्या है। उसने किसी तरह अपनी आप बीती बताई तो भगवान को भी बड़ी ही दया आई उसके ऊपर और उसकी मेहनत और लगन देखकर। तो वो अचानक फिर वापस नदी में गायब हो गए। थोड़ी देर बाद फिर से एक सोने की कुल्हाड़ी लेके उसके सामने आए और पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? तो लकड़हारे ने कहा, नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। तो फिर से नदी के भगवान दोबारा पानी में ओझल हो गए। एक नई कुल्हाड़ी के साथ चांदी की फिर से सामने आए और पूछा कि क्या तुम्हारी कुल्हाड़ी ये है? तो उसने ईमानदारी से कहा, नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। अब उसे रोता देखकर और उसके दुख को देखकर नदी के भगवान भी विचलित हो गए। वो अब तीसरी बार नदी में ओझल हुए और अब इस बार वो लोहे की कुल्हाड़ी के साथ वापस आए और उससे पूछा कि क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है जो नदी में गिर गई थी? तो उस लोहे की कुल्हाड़ी को देखकर लकड़हारा बहुत ही खुश हुआ और बोला, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है जो गिर गई थी। अब मैं इससे लकड़ियाँ काट कर आराम से बाज़ार में बेच सकूँगा और अपनी दिनचर्या, अपना जीवन किसी तरह निर्वाह करूँगा। तो ये सुनकर नदी के भगवान को भी काफ़ी उसके ऊपर दया आ गई और उसकी ईमानदारी और उसकी मेहनत लगन देखकर काफ़ी खुश हुए। सोचा कि इस तरह के इंसान भी इस कलयुग में होते हैं क्या? फिर भी उसे देखकर भगवान जी भी खुश हो गए और लकड़हारा ये सोच रहा था कि ये कौन हैं जो इस तरह आकर मेरी मदद कर रहे हैं। उसके सोचने पर ही भगवान फिर ओझल हो गए नदी में और अब इस बार वो बाकी दोनों कुल्हाड़ियाँ सोने और चांदी की दोनों लेकर हाजिर हो गए उसके सामने और कहा कि मैं तुम्हारी मेहनत और लगन से, ईमानदारी से इतना प्रसन्न हूँ कि ये मैं तुम्हें इनाम में देता हूँ। सुनकर वो बहुत खुश हुआ और प्रभु को काफ़ी धन्यवाद किया उसने। इससे हमें ये सीख मिलती है कि ईमानदारी सबसे बड़ा धन है, सर्वोच्च धन है। जिसके पास ईमानदारी है उसके पास सब कुछ है, सब कुछ उसे प्राप्त हो सकता है। सुख, वैभव, संपत्ति, संपन्नता सब कुछ प्राप्त हो सकता है। इसलिए हर इंसान को ईमानदार रहना चाहिए, ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, सच्चे राह पर चलना चाहिए और ईमानदारी हमेशा काम देती है, अच्छा फल देती है, सुख और संपन्नता देती है। आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। फिर एक नई कहानी के साथ आपके सामने फिर आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।